नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग गत अंतराल की प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस के उस टॉपिक पे सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं गत वर्ष में 2015 में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, तो उनको हम आज देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चार्ली हेब्डो पत्रिका किस देश से संबंधित है। तो भैया चार्ली हेब्डो पत्रिका किस देश से संबंधित है ये हमें बताना है, और ये है फ्रांस से संबंधित। कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ए सुटेबल बॉय। क्या लिखा गया है? ए सुटेबल बॉय, जिसने विक्रम सेठ द्वारा निम्नलिखित में से लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखित गई है? विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रानी की वाव। रानी की वाव जो कि 11वीं शताब्दी की सीढ़ी नुमा कुआं है, जिसे विश्व के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, गुजरात के किस जिले में स्थित है? ये पूछ रहा है कि रानी की वाव जो कि 11वीं शताब्दी में सीढ़ी नुमा कुआं है, जिसे विश्व के धरोहर स्थलों में सूची में शामिल किया गया था, जो गुजरात के किस जिले में स्थित है, वो ये पूछ रहा है। तो तीसरा का जो आंसर होगा भैया वो होगा हमारा पाटन। क्या है? पाटन जो है ये गुजरात के जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गरीफेमा। गरीफेमा जिसे भारत का प्रथम तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया था, कहाँ स्थित है? कौन सा भैया गांव है वो है गरीफेमा। ये कहाँ पे है ये पूछ रहा है कि वह कहाँ पे स्थित है, वो ये पूछ रहा है। वो नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर। चलिए उस महादेश का नाम बताइए। महादेश का नाम बताइए जहाँ टुड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी? टुड्रा। तो भैया हो ये कहाँ पे है कि जो पाई जाती है? वो है हमारा एशिया में। एशिया हमारा वो जलवायु पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? वो एशिया जलवायु में टुड्रा नाम की जलवायु पाई जाती है। कहाँ? ये एशिया में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता भी है भैया हो ओजोन गैस वहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस प्रवाह नहीं होता है। ठीक है भाई, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड ये तो पाया गया था, सल्फर डाइऑक्साइड तो ये तो था ही, और कार्बन डाइऑक्साइड तो मुख्य स्रोत ही है, तो ओजोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भैया हो जालंधर तो ये पंजाब में ही है, जो लुधियाना के पास ही है ये। तो पंजाब में जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो आपसे पूछ रहा है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? वो खेल की वस्तु बनाने के लिए भैया वो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारतीय दूरसंचार नियंत्रण भारतीय दूरसंचार नियंत्रण या नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड क्या है? भारतीय दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड क्या है? इसकी स्पीड कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसका होता है 512 kbps है ये 512। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चली थी वो पूछ रहा है। तो कब चली थी वो बोरीबंदर से थाने तक। बोरीबंदर, तो पहले क्या कहते थे उसे हम, बोरीबंदर से थाने तक। चलिए, हो सकता है वही हो, नहीं फिर आप बताइएगा इसे क्या कहते हैं। बोरीबंदर से थाने। चलिए, पैरासैनिक बल कौन सा था? भैया ये पूछा है पैरासैनिक जो बल कौन सा है, मतलब आसान राइफल का है। मतलब पैरासैनिक जो ये बल होता है ये कहाँ की वो बल सेना है, वो यहाँ पे पूछ रहा है। आसाम की, दी गढ़वाल राइफल्स की, सिख लाइट इन्फैंट्री की, या गोरखा राइफल्स की। तो इसमें ये पूछ रहा है, तो इसमें आपको पता भी है कहाँ का है, आसाम राइफल का है पैरासैनिक। तो आपको भी अगर कैसा लग रहा है वीडियो ये आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? भैया ठोस से सीधे अगर हम परिवर्तन हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, वो ये पूछ रहा है। तो किसका किया जाता है? पाइरोमीटर का। हाथ में हाथ किन दो देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? हाथों में हाथ किस देश का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का है कि भारत श्रीलंका का है, भारत पाकिस्तान का है, भारत और चीन का है। तो यहाँ पे किसका है? भारत और चीन का है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि 14वां क्वेश्चन क्या है? यूरोजोन का नया सदस्य कौन बना है? लिथुआनिया। ठीक है, कौन? लिथुआनिया। चलिए नेक्स्ट, सम्राट जॉर्ज वी और रानी मैरी की बॉम्बे यात्रा को यादगार बनाने के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? वह स्मारक कौन सा था जो रानी मैरी की बॉम्बे यात्रा को यादगार बनाने के लिए बनाया गया था? वो कौन सा था? वो आपका गेटवे ऑफ इंडिया था। कौन था? गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली के बाद भारत में सबसे आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली के बाद भारत का सबसे आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है पांडुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है। तो बीमारी को क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है। तो मोतियाबिंद कहा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है। भैया कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्त मुख्यालय या वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो मुंबई में स्थित है। और रक्त में बिलीरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। बिलीरुबिन की स्तर को बढ़ा देने वाला वो रक्त में क्या होता है भैया? क्यों बढ़ जाता है? किसके कारण बढ़ जाता है वो पूछ रहा है। वो पीलिया के कारण होता है। चलिए, निम्नलिखित में से 2015 का भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 2015 में की गई थी वो आप यहाँ पे बात करेंगे। 2015 में किसे भारत रत्न दिया गया था वो आप हमें बताएंगे। किसको दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था और मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। तो अब तो अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं और तो आप लोग जानते ही हैं। तो आगे आप इस बार 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, भारत रत्न किसे मिला है
ये हम ज़रूर याद करके आपको बताए भी हैं पहले वाले में, तो आप लोग उसको देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी है आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 22वां क्वेश्चन है, पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय है। कौन पहला ऑस्कर जीता था? भानु अस्थाया ने जीता था भैया हो। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, 22 का पहला ही इसमें सही है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा गया है वो ये पूछ रहा है दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन है, कैंसर एक बीमारी है जिसमें हम पाते हैं अनियंत्रित। कैंसर एक बीमारी है जिसमें हम पाते हैं नियंत्रित, और इसमें पूछा है कोशिका विभाजन, कोशिका फुलाव, कोशिका जलन और कोशिका विकृति। तो भैया हो 24 का जो आंसर होता है वो कोशिका विभाजन होता है। कोशिका इसमें क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। तो ये हमारा पहला ही इसमें आंसर होगा। तो चलिए हम लोग और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं। पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं, बुध और शुक्र, मंगल बृहस्पति, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। तो पृथ्वी के जो दोनों तरफ कौन ग्रह हैं वो ये पूछ रहा है। तो आपको पता भी है मंगल और शुक्र के दोनों तरफ कौन? मंगल और शुक्र। चलिए तीसरा हम 26वां हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 26 जो है, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? 3 बीघा विवाद किस देश से है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा बांग्लादेश। 3 बीघा विवाद जो है वो बांग्लादेश से है, जो कि बहुत सुनने में भी आता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा है। 29 क्वेश्चन है। 29 जो क्वेश्चन है, 29 जो क्वेश्चन है वो है, ट्वेंटी 27 पहले हम लोग देखेंगे। 27 जो है क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 27 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है। कब मनाया जाता है? ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म का स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये सब उपयुक्त में से कोई नहीं है कि इसमें धर्मनिरपेक्षता का काम होता अर्थ है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, इसमें डी हो जाएगा। निम्नलिखित भारत का सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा उपज कौन सा फसल है जो देता है वो ये पूछ रहा है। तो आपको भी पता है भैया हो कौन सा है? चावल है, सबसे ज़्यादा उपज देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन सा। 30 क्वेश्चंस, सूचना का अधिकार विधेयक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? को सूचना का अधिकार विधेयक किसके शासनकाल में लागू हुआ था? राष्ट्रपति के शासनकाल में, वो ये पूछ रहा है। तो आपको भी पता है वो अब्दुल कलाम के। चलिए नेक्स्ट 31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं वो ये पूछ रहा है। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट 31 का क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन कहता है कि निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बिम्बिसार कहाँ का शासक था? बिम्बिसार कहाँ का शासक था? तो ये पूछ रहा है 33 जो क्वेश्चन है हमारा वो कहाँ का था? मगध का था। महाभारत के रचयिता
थे, कौन थे, ये पूछ रहा है आपको। ये आप आंसर दीजिए कौन। ये क्वेश्चन जो 34 है ये आंसर आप देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है आप, लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है। किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास द्वारा। निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रिका कौन सी है? टका, रुपया, दिनार और दरहम। तो बांग्लादेश में क्या चलता है? टका चलता है। बांग्लादेश में क्या चलता है? टका चलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। मोमबत्ती का दहन एक है। मोमबत्ती का जो दहन है वो भौतिक, मतलब इसमें साइंस से क्वेश्चन है ये। भौतिक परिवर्तन, प्रकाश परिवर्तन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा? ऊष्माक्षेपी। तो सीपीयू के अंदर क्या होती है? सीपीयू के अंदर क्या होती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन, तो क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो होता है भैया वो होता है, और ऑप्शन इधर भी है कुछ, तो है क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा एक कॉल्ड रीडर, और कंट्रोल यूनिट तथा एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कॉल्ड रीडर तथा एक प्रिंटिंग। तो कंट्रोल यूनिट तथा एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है भैया। सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। चलिए और अगला हम लोग को देखते हैं 38 नंबर। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो इसका 38 कौन सा प्रतीक लेके बनाया था भैया? ये हो जाएगा आपका अशोक का। चलिए, हिरोशिमा का पहला परमाणु बम गिराया गया था, कब गिराया गया था ये पूछ रहा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ये कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 पे, और फिर उसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा गिराया गया था। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता है? 6ठी शताब्दी, 40वां आपका क्वेश्चन हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है ये पूछ रहा है। तो आपको पता भी है वो धार्मिक उत्तेजना। कौन सा? धार्मिक उत्तेजना। चलिए, जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा है भैया? वह कौन सा विटामिन है जो बहुत अपरिवर्तित होता है और तुरंत पकाने के बाद वो भंडारण में रखने के दौरान वो नष्ट हो जाता है? तो 41 वो कौन सा होता है? सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं ये पूछ रहा है। तो स्तनधारी में सबसे ज़्यादा मोनोसाइट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी जो था क्रांति हुई थी उसमें कौन सा नारा था वो पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से बता दें। स्वतंत्र, समानता और बंधुता, ये आपका था। तो सीधे आप लोग जान लीजिए इसको, और बाकी आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भैया? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 44 का सी। कौन सा हो जाएगा भैया? ग्रीनलैंड। मिसाई, कौन सा भैया? मिसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? मिसाई। मिसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो आप बताइए जल्दी से, मिसाई किसकी है? तंजानिया की है। चलिए, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है भैया? वह कौन सा फल है जिसके बीज जो होता है वो बाहर की ओर होता है? तो 46 जो होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी का होता है ना, आपने खाया भी होगा। चलिए, एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होता है? तो ये 47 का आपको पता भी होगा, स्पीडित गैस के आकस्मिक फैलाव से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जल्दी से एकदम अब हम पास पहुंचने वाले हैं 50 क्वेश्चंस के। तो भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित सबसे अधिक पड़ोसी देश
उत्तर प्रदेश के ही हैं। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किससे संबोधित किया था? भैया वो सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये इसमें पूछ लिया है, बहुत ही अच्छा है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा राष्ट्रपिता जी का नाम पहले ही कहा था। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे लेकिन आपको पता भी है, अगर यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश ही है इसका आंसर। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों को भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।